थाईलैंड में एक आलीशान बंगला और महंगी महंगी गाड़ियां और वो सब कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हो, इस इंसान के पास वो सब कुछ था। 5 जुलाई 2017 ये इंसान जो ऑनलाइन जाना जाता है अल्फा 02 के नाम से, इसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लेडी ड्राइवर ने इसके घर के फ्रंट गेट पे टोयोटा कैमरी मार दी होती है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला जाता है चेक करने, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ड्राइवर कोई और नहीं, रॉयल थाई पुलिस फोर्स की एजेंट होती है। डीए और एफबीआई इस मूवमेंट का महीनों से इंतजार कर रहे होते हैं। 7 कंट्रीज की अथॉरिटीज इस इंसान के पीछे महीनों से लगे होते हैं। क्या ये इस इंसान का, जो जाना जाता है किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से, उसका आखिरी दिन होगा? साल 2010, जहां पे डार्क वेब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लोग एनोनिमस रह के कुछ भी खरीद या बेच सकते थे, एंड विद बिटकॉइन मोड ऑफ पेमेंट भी अनट्रेसेबल हो गया था। वहीं साल 2011 डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस सिल्क रोड एक्टिव होता है और एक साल के अंदर ही इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स खरीद रहे थे। लेकिन 2.5 साल बाद ही इसका मास्टरमाइंड पकड़ लिया जाता है और इस प्लेटफॉर्म को परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाता है। जहां पे अथॉरिटीज खुशियां मना रही थी सिल्क रोड के बंद होने की वजह से, वहीं पे 10 और सिल्क रोड मार्केट में उतरने के लिए रेडी थी। न्यू प्लेयर्स मार्केट में उतर रहे थे और सबको टॉप स्पॉट चाहिए था, जहां पे कोई भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। रेगुलर अरेस्ट, एग्जिट स्कैम्स एंड साइट का वॉलंटरली खुद बंद हो जाना। वहीं पे एक मार्केट प्लेस अपने कदम इस डार्क वेब में रखने को तैयार थी, अल्फाबे। जुलाई 2014 सूडोनेम अल्फा 02 अल्फाबे बनानी स्टार्ट करता है एंड विद इन 5 मंथ्स ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ही अवेलेबल होती है उस वेबसाइट पे, लेकिन स्लोली फेक आईडीज, ड्रग्स, एटीएम मालवेयर एंड वेपन्स भी अवेलेबल होने लगते हैं। अल्फाबे बिल्कुल अमेज़न जैसा होता है, जहां पे आप बिटकॉइन और इथेरियम को यूज करके इजीली पेमेंट कर सकते हो। इजी टू यूज, सर्च एंड इजी टू पे की वजह से अल्फाबे डार्क वेब पे अपनी पकड़ बना लेता है। विद इन एन ईयर 2 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स एंड 40,000 से ज्यादा सेलर्स इस वेबसाइट पे होते हैं, जो जनरेट कर रहे होते हैं $500,000 की सेल हर रोज। अल्फा 02 एक टीम बनाता है जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव, डी स्नेक, बायर्स और सेलर्स को हैंडल करने के लिए मॉडरेटर और एक पीआर मैनेजर। अल्फाबे के सक्सेस के बाद डेली ऑपरेशंस को डी स्नेक हैंडल करता है। डीए एंड एफबीआई मिलकर इस मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, जो इस टाइम डार्क वेब को रूल कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स को पता करना था कि अल्फाबे के सर्वर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, ताकि वो उन सर्वर्स को एक्सेस करके अल्फा 02 की लोकेशन तक पहुंच सके एंड उसको पकड़ सके। लेकिन हमेशा अल्फा 02 इन इन्वेस्टिगेटर से 2 कदम आगे रहता है। फिर दिसंबर 2016 डी एजेंट रॉबर्ट मिलर को एक एनोनिमस ईमेल आता है, जिसमें अल्फा 02 के ईमेल एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। स्टार्टिंग डेज में जो भी यूजर अल्फाबे को ज्वाइन करता था, रजिस्टर करता था, उसे एक थैंक यू ईमेल जाता था, जिसमें अल्फा 02 के ईमेल एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी अटैच्ड होती थी। अब ये जो मिस्टेक होती है, ये ऑल्दो टाइम से करेक्ट कर दी जाती है, लेकिन जिस यूजर ने एनोनिमसली ईमेल भेजा होता है डीए को, उस यूजर ने इस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखा होता है जब तक अल्फाबे सक्सेस नहीं बन जाता, एज इफ इट वाज ऑल प्लान्ड। ईमेल एड्रेस था pimp_alex_91@hotmail.com। ये ईमेल एड्रेस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। इस ईमेल एड्रेस की वजह से एलेक्स की 2008-2009 की फोटोज मिलती हैं, जो अवेलेबल होती हैं skyrock.com पे, जो एक फ्रेंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें उसकी लोकेशन कनाडा होती है। 2008 में अल्फा 02 एक टेक फोरम पे हाउ टू रिमूव अ वायरस फ्रॉम एन इमेज एक्सप्लेन करता है, जिसमें उसकी ये ईमेल एड्रेस भी मेंशन्ड होती है और साथ में उसका पूरा नाम भी, अलेक्जेंडर कैजेस। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास उसका पूरा नाम भी होता है, अब बस उनको इसकी लोकेशन पता करनी होती है। अब इन्वेस्टिगेटर्स सारे डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसके ईमेल एड्रेस की वजह से उसका पेपाल अकाउंट, लिंक्डइन, फिर फेसबुक अकाउंट वहां तक पहुंच जाते हैं एंड फेसबुक अकाउंट पे उसके फियोंसे के साथ फोटोज, जो एक थाई वुमेन होती है जिसकी लोकेशन थाईलैंड होती है। और ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है थाईलैंड की कैपिटल से, बैंकॉक।
अल्फा 02 की वहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक विला जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, एक $3 मिलियन का मेंशन बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में, और एक हॉलिडे होम फुकेट में। इन्वेस्टिगेटर्स अब एलेक्स के हर एक मूव पे कड़ी नजर रखना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो सिटी में अपनी लैम्बोर्गिनी में राउंड काटता रहता था, और एक घर में जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, वहीं पे दूसरे घर में वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाता था। इन्वेस्टिगेटर्स इस घर को बैचलर पैड बोलते थे। एलेक्स का डेली रूटीन सिंपल था, 8 बजे उठना, 9 to 4 काम करना, 5 to 6 लैंग्वेज कोर्स करना एंड रात को अपनी वाइफ के साथ डिनर करना। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसी रूटीन के अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। जून 2017, अरेस्ट से कुछ हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेटर्स 5 स्टार एथेन होटल के लॉन्ज में बैठे होते हैं। वहीं पे एलेक्स आता है अपनी पोर्शे पैनामेरा में और उतर के एजेंट्स की तरफ चल रहा होता है। वहीं पे एजेंट्स को लगता है कि एलेक्स को पता लग गया है एंड इट्स गेम ओवर। लेकिन कोइंसिडेंटली एलेक्स वहां पे अपने एक बिजनेस डिनर के लिए आया होता है। जहां पे अल्फा बे वाज रीडिंग द मार्केट, वहीं पे और कंपटीशन अराइज होने लगता है। हंसा मार्केट यूरोप मार्केट में अपनी पकड़ तेजी से बनाने लगती है। डच इन्वेस्टिगेटर्स को एक टिप मिलती है जहां पे उनको हंसा मार्केट के सर्वर्स की लोकेशन पता लगती है, जो कि होती है नीदरलैंड्स। इन्वेस्टिगेटर्स उस सर्वर से सारा डेटा कॉपी कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन उनके एडमिन को पता लग जाता है और वो सर्वर वहां से डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें चैट एंट्रीज से पता लगता है कि इस सर्वर के ऑपरेटर्स जर्मन होते हैं। तो डच इन्वेस्टिगेटर्स जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस BKA के साथ मिलकर इस हंसा मार्केट को कंट्रोल करना चाहती है। तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन्हें चैट एंट्रीज में बिटकॉइन एड्रेस मिलता है, जो होता है डच क्रिप्टो एक्सचेंज का। फिर वो उस एक्सचेंज को कांटेक्ट करके वहां से सारे डेटा मंगवा लेते हैं, जो उन्हें लेके जाता है लिथुआनिया। फिर मिलके डच और जर्मन इन्वेस्टिगेटर्स उन सर्वर्स का दोबारा से पता लगा लेते हैं, लेकिन इस बार प्लान में चेंजेस होते हैं। FBI यूरोपियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है अबाउट देयर प्लान टू अरेस्ट अल्फा 02 एंड कंप्लीटली शट डाउन अल्फा बे। अब यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन बेयोनेट। ये ऑपरेशन FBI एंड DA के अंडर आता है, जिसमें 7 कंट्रीज की अथॉरिटीज भी होती हैं, इंक्लूडिंग यूरोपोल। प्लान वॉज सिंपल, जब भी कोई मार्केट टेक डाउन होती है, वहीं पे बायर्स और सेलर्स दूसरी बड़ी मार्केट में चले जाते हैं। आफ्टर अल्फा बे, हंसा मार्केट वॉज दी ओनली मार्केट जहां पे बायर्स और सेलर्स जाएंगे। तो उनका प्लान था कि अल्फा बे को टेक डाउन करने के बाद हम हंसा मार्केट को कंट्रोल में ले लेंगे, ताकि बायर्स और सेलर्स को भी हम कंट्रोल में ले पाएं। इट वाज अ विन विन सिचुएशन, एक तीर से 2 निशाने। 20 जून 2017, डच और जर्मन अथॉरिटीज हंसा मार्केट के 2 ऑपरेटर्स को अरेस्ट कर लेती हैं और हंसा मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। लेकिन डार्क वेब पे किसी को नहीं पता होता कि हंसा मार्केट प्लेस अब अथॉरिटीज के कंट्रोल में आ चुका है। जुलाई 5, 2017, बैंकॉक। इट वॉज टाइम टू टेक डाउन अल्फा 02। एक ग्रे टोयोटा कैमरी जो रॉयल थाई पुलिस फोर्स की एजेंट चला रही होती है, वो डेलिबरेटली अपनी गाड़ी को एलेक्स के घर के फ्रंट गेट पे मार देती है। ये आवाज सुन के एलेक्स बाहर आता है, बट दे वांटेड कि जब वो एलेक्स को पकड़ें तो उसका सिस्टम अनलॉक्ड हो, ताकि वो एलेक्स के सिस्टम से अल्फा बे को एक्सेस कर पाएं और उसके जितने भी सर्वर्स हैं उसको वो लोकेट कर पाएं एंड वो कंट्रोल में ले पाएं अल्फा बे को। तो जैसे ही एलेक्स बाहर आता है, वो उस पर अटैक करते हैं एंड दे रन फॉर हिज लैपटॉप एंड लकीली उन्हें वो अनलॉक्ड मिलता है। इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स के लैपटॉप से मल्टीपल पासवर्ड्स मिलते हैं अल्फा बे के सर्वर्स के। एलेक्स की नेटवर्क $23 मिलियन की होती है, जिसमें उसके सारे घर, गाड़ियां, होटल को सीज कर दिया जाता है एंड उसकी वाइफ पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगता है। आफ्टर अ वीक ऑफ अरेस्ट, एलेक्स सुसाइड कर लेता है एंड द किंग ऑफ डार्क वेब was dead. Although it was the biggest shutdown in a dark web marketplace, but the race is still on to be number 1 in the dark web marketplace. अब वो स्पॉट कौन लेगा एंड एलेक्स की जगह पे कौन होगा, ये अभी भी रेस चालू है। डी स्नेक 2011 में अल्फा बे को फिर से लॉन्च करता है एंड इट इज स्टिल ऑन टिल डेट।